नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ पूजा। पूर्णिया जिले के रुपौली में आज 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधर मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने बीमा भारती पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वैसे तो 2020 के विधानसभा चुनाव में ये सीट बीमा भारती के पास ही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से बीमा भारती को मिली हार के बाद उनकी जीत आसान है या फिर कठिन, ये पिछले वोटों के गणित से ही समझते हैं। दरअसल 2020 के चुनाव में बीमा भारती ने जदयू के टिकट पर 19,330 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। तब लोजपा के शंकर सिंह 44,994 वोट के साथ दूसरे और सीपीआई के विकास चंद्र मंडल 41,963 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। 2020 के चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार रही बीमा भारती को 64,324 वोट मिले थे। रुपौली में शंकर सिंह एक बार फिर निर्दलीय लड़ गए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास अब एनडीए में है और जेडीयू का समर्थन कर रही है। शंकर सिंह भी बीमा भारती को टक्कर दे सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पूर्णिया लोकसभा के तहत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में रुपौली भी शामिल है। पप्पू यादव पूर्णिया से जीते जरूर हैं, लेकिन रुपौली और धमदाहा विधानसभा सीट पर वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। बीमा भारती को तो पूरे लोकसभा में ही 27,120 वोट मिले थे। पप्पू की जीत पूर्णिया, बनमनखी, कोढ़ा और कस्बा विधानसभा की लीड से तय हुई थी। लोकसभा चुनाव के दौरान रुपौली सीट पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा को 97,469, पप्पू यादव को 72,795 और बीमा भारती को 10,968 वोट मिले थे। महज 2.5 महीने पहले पूर्णिया लोकसभा के नंबर को देखें तो बीमा और पप्पू के वोट मिलाकर भी जेडीयू हारती नहीं दिख रही है। स्थानीय नेताओं और विधायकों को बीमा को फिर से विधानसभा लाने का काम सौंपा गया था। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में प्रतिद्वंदी के तौर पर लड़े पप्पू यादव अब उपचुनाव में बीमा भारती को समर्थन दे चुके हैं। पप्पू के आखिरी मौके पर समर्थन देने से कितना क्या बदल पाएगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें पंचतत्व।